समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि प्रकाश के परावर्तन का सचित्र वर्णन किया गया है और बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक ए बी कांच का टुकड़ा लिए, उसको एक सतह को रंजित कर दिए, मतलब एक सतह को रंग पेंट किए हैं और पेंट के लिए किसका प्रयोग किया है, AgNO3, जिसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। जब कांच के एक सतह को सिल्वर नाइट्रेट से रंजित कर देता है, दूसरा सतह प्रकाश के परावर्तन के लिए प्लेन छोड़ दिया जाए तो एक दर्पण का निर्माण होगा। दर्पण तो पीछे हम लोग पढ़े थे, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का, समतल गोलीय, गोलीय दर्पण, फिर दो प्रकार का अवतल उपतल, ये सब वीडियो पहले देख चुके थे। अब हम लोग यहाँ जान रहे हैं समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो जैसा कि ये भी क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। अब इसमें OP एक आपतित किरण लिए, दर्पण पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है। और आपतित किरण कहां पर रहा है, दर्पण के O बिंदु पर, और O बिंदु से परावर्तित होकर OQ एक किरण निकल रहा है, जिसको कहा जाएगा परावर्तित किरण। दर्पण से टकराने के बाद निकला है OQ। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से परा है उसको तो तल कहा जाता है, और इसी तल पर एक लंब खींचे हैं ON, जिसको क्या कहा जाएगा, अभिलंब। ठीक, उसके बाद जानेंगे आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है इसी को कहा जाएगा आपतन कोण। दूसरा परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो बारी बारी से आप सबका देखिए, आपतित किरण, तो दर्पण पर आने वाले किरण को आपतित किरण। आपतन बिंदु, दर्पण के जिस बिंदु से टकरा रहा है आपतित किरण, उस बिंदु को कहा जाएगा आपतन बिंदु। परावर्तित किरण, आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो किरण परावर्तित हुआ तो उसको परावर्तित किरण। अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण के तल पर जो एक अभिलंब खींचा गया है, एक लंब खींचे हैं, उसी लंब को क्या कहा गया, अभिलंब। उसके बाद लिखे हैं आपतन कोण। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो नॉर्मल खींचे हैं तो दो को कोण बढ़ता है, तो I और R। I हो गया आपतन कोण, R हो गया परावर्तन कोण। अब यहां जानेंगे फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। क्या बोले, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बना है, परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बना है, दोनों आपस में बराबर होगा। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। ये दूसरा हो गया। पहला क्या बताए थे, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। अब इसके अगले वीडियो में मिलेंगे प्रतिबिंब से संबंधित। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।